धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अरे ये कहावत तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी है, पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है? ये आई कहां से? तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत करने के लिए मिलते हैं इसके किरदारों से और जानते हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। बात है एक छोटे से प्यारे से गांव की। वहां रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती धोबी रहता था। उसका काम था लोगों के घरों से कपड़े इकट्ठा करना, उन्हें नदी के घाट पर ले जाकर चमकाना, सुखाना और फिर सही सलामत वापस पहुंचाना। और हाँ, रामू इस काम में अकेला नहीं था। उसका एक बहुत ही वफादार साथी था, उसका प्यारा कुत्ता मोती। मोती बड़ा समझदार था, पता है। सुबह जब रामू काम पे निकलता तो मोती भी दुम हिलाता हुआ उसके साथ चल देता, और शाम को जब कपड़े लौटाने की बारी आती तब भी मोती उसके साथ ही रहता। मतलब उसका पूरा दिन बस घर और नदी के उस घाट के बीच ही बीतता था। लेकिन यहीं से कहानी में एक छोटी सी उलझन शुरू होती है, एक ऐसी परेशानी जिसने हमारे प्यारे दोस्त मोती को सोच में डाल दिया। अब देखिए, दिक्कत ये थी कि हर जगह मौजूद होने के बावजूद मोती की अपनी कोई एक पक्की जगह नहीं थी। कोई ऐसा कोना नहीं था जिसे वो सच में अपना कह सके। और ये देखिए, ये थी उसकी रोज की मुश्किल। जब वो बेचारा घर पर होता तो रामू की पत्नी कहती, अरे इसे भी काम पर ले जाओ, दिन भर यहीं पड़ा रहता है। और जब रामू उसे साथ में घाट पर ले जाता तो वहां लोग कहने लगते, ये कुत्ता यहाँ क्या करेगा, इसे घर पर ही छोड़ आते। अब जरा सोचिए, रोज रोज ऐसा सुनने को मिले तो किसी का भी दिल बैठ जाएगा, है ना? बस मोती के साथ भी यही हो रहा था। वो धीरे धीरे बहुत परेशान और दुखी रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि न तो घर पर कोई उसे चाहता है और न ही घाट पर। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता कि आखिर वो जाए तो जाए कहां। वो पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तभी कहीं से एक नई रोशनी दिखती है। चलिए अब कहानी के उसी मोड़ पर चलते हैं। एक दिन की बात है, मोती अपनी इसी उलझन में डूबा हुआ गांव के बाहर बिल्कुल अकेला और चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में ना एक गहरी उदासी थी जिसे वहां से गुजर रहे एक समझदार बुजुर्ग ने देख लिया। उस बुद्धिमान आदमी ने मोती की हालत देखकर जो बात कही, उसने जैसे सब कुछ बदल दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दुनिया का दस्तूर यही है। जो इंसान अपनी सही जगह और अपना सही काम खुद तय नहीं कर पाता, वो अक्सर तुम्हारी तरह ही भटकता रहता है। और बस वो एक सलाह एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन गई। मोती को जैसे एक नई और बिल्कुल साफ दिशा मिल गई। वो बात मोती के दिलो दिमाग में बैठ गई। उसे समझ आ गया कि उसे किसी का इंतजार नहीं करना है। उसे अपनी जगह और अपना मकसद खुद बनाना होगा, खुद तय करना होगा। इसके बाद मोती ने एक पक्का इरादा बनाया। अब वो सिर्फ रामू के साथ घाट पर यूं ही नहीं जाता था। नहीं, उसने वहां अपना एक काम बना लिया। उसका लक्ष्य था रोज घाट पर जाना, पूरी जिम्मेदारी से कपड़ों की रखवाली करना और फिर रात को ही घर लौटना। और जानते हैं इस बदलाव का नतीजा क्या हुआ? अरे सब कुछ बदल गया। घाट पर लोग उसकी जिम्मेदारी देखकर बहुत खुश हुए और घर पर भी सब ठीक हो गया। उसने अपनी मेहनत से ना सिर्फ सबका सम्मान जीता, बल्कि अपना खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस पा लिया था। तो इस छोटी सी कहानी से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? इसका असली संदेश क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो इसी कहानी से ये मशहूर कहावत बनी। ये ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होती है जो दो अलग अलग जगहों या हालातों के बीच में फंस जाता है और आखिर में कहीं का नहीं रहता। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में एक मकसद और एक ठिकाने पर टिके रहना कितना जरूरी है।
जो लोग बिना किसी लक्ष्य के यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं वो अक्सर उलझन में ही रह जाते हैं। देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनापन महसूस करने के लिए एक मकसद का होना बहुत जरूरी है। जब हम साफ लक्ष्य तय करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, और जब हम सही कदम उठाते हैं तो दूसरों का नजरिया भी बदल जाता है। असली स्थिरता कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही आती है। और जाते जाते ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो घाट क्या है, वो कौन सी जगह या कौन सी भूमिका है जहां हम अपना उद्देश्य खुद तय करके अपना आत्मविश्वास और अपनी जगह बना सकते हैं। सोचिएगा जरूर,